ओम गण गणपते नमः। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति, विनायक, लंबोदर, रिद्धि सिद्धि के दाता, सिद्धि विनायक, पता नहीं कितने नाम, मतलब सिर्फ एक गणपति हमारे पूज्य विनायक, सिद्धि विनायक। अपन जब गणपति के बारे में बात करें तो मैं इसका आपको एक वैज्ञानिक पहलू बताना चाहता हूँ। गणपति क्या है, वैज्ञानिक पहलू क्या है मेरी नज़र में, जो मैंने गणपति को पढ़कर समझा है, जाना है अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग उपनिषदों से, वो मैं उसके बारे में आज भी डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले अपन कॉमन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में गणपति के बारे में जो प्रचलित है इस जगत में, जो हम सब जानते हैं कि एक तो प्रथम पूज्य देवता हैं, सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वो परिक्रमा करी थी शिव जी पार्वती जी की, और जो है वो जीते थे कार्तिक जी से और उनको वरदान मिला था। दूसरा, पार्वती जी ने अपने उपटन से बनाया था और जो है उनका सिर जो है शिव जी ने काट दिया था क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और फिर एक हाथी का सिर लाके उनके ऊपर लगा दिया गया था। ये प्रचलित कथाएं गणपति को लेकर। हाँ, गणपति की तस्वीर को लेकर भी बहुत सारे जो हैं उन्होंने वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे बड़ा सर जो होता है वो विजडम को बताता है, छोटी आंखें कंसंट्रेशन को बताती हैं, बड़ा हुआ पेट लंबोदर भी कहते हैं अपन, वो प्रोस्पेरिटी को बताता है। इन सब में मेरा जो सबसे फेवरेट है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि पास में मूषक बैठा है और गले में सांप बंधा हुआ है। दोनों विपरीत हैं, सांप मूषक को खाता है लेकिन दोनों एक साथ गणपति के साथ रहते हैं। एक हाथ में फरसा पकड़ रखा है और एक हाथ में रस्सी, दोनों के काम उल्टे हैं। फरसा काटने के काम आता है और रस्सी जोड़ने के काम आती है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि गणपति साथ में प्रेम का संदेश भी दे रहे हैं कि चाहे सांप और मूषक जैसे एक साथ प्रेम से रह सकते हैं, अपन सब भी प्रेम से रह सकते हैं। क्या वो फरसे से और रस्सी से ये संदेश तो नहीं दे रहे कि अपने सभी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और फिर उसके बाद सबको जोड़े तो कठिन से कठिन काम, बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है? शायद यही संदेश है जिसको मैं समझ पाया हूं। अब अपन इसके दूसरे वैज्ञानिक पहलू की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा था। सबसे पहले वही बात कि जो है इसका जो निर्माण हुआ है वो पार्वती ने अपने उपटन से किया है और नाम रखा है विनायक। विनायक का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नायक नहीं है, जो बिना नायक का है वही विनायक है, क्योंकि उसमें सिर्फ पार्वती जी का योगदान है, शिव जी का योगदान नहीं है। शिव को और पार्वती को सभी ने यह माना है कि शिव पुरुष है और पार्वती प्रकृति है, यानी गणपति का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति ने किया है। समझना मेरी बात को, इसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीजों को अपन बाद में जोड़ेंगे, वैज्ञानिक पहलू के बहुत बड़ी चीजें बनती हैं इनसे। दूसरी चीज अपन करें, रामचरितमानस के अंश में शिव पार्वती विवाह के बारे में जब जिक्र होता है तो उसमें एक गणपति का आह्वान किया जाता है। अब आप कहेंगे कि गणपति तो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, तो उनके विवाह में उनका आह्वान हो रहा है। जी हाँ, ये भी एक वैज्ञानिक पहलू है, इस पर भी अपन बात करेंगे। दो चीजें अपन ने ले ली हैं। पहला कि वो बिना नायक के, बिना पुरुष के, वो प्रकृति के हैं सिर्फ। दूसरी चीज अपन ने क्या ले ली है कि जो उनके जनक बताए जाते हैं शिव पार्वती, यानी पुरुष और प्रकृति ने भी गणपति का आह्वान किया विवाह में। ये दो चीजें अपन ले चुके हैं। तीसरी चीज की अपन बात करें कि उनके जो सर काटा शिव जी ने और उसके बाद हाथी का ही क्यों सर रखा गया, किसी और का सर क्यों नहीं रखा गया? इस पर भी कथा है कि वो गए, हथनी जो है वो अपने बेटे से पीट करके लेटी हुई थी, इसलिए हाथी का सिर काट के लाके लगा दिया। क्या यही एक कारण है हाथी का मार रखने का? जबकि मैं हाथी का अपने, आप देखें कि एरावत भी हाथी जो इंद्र के पास है, लक्ष्मी जी के फोटो के पीछे भी हाथी दिखते हैं आपको, लक्ष्मी जी के साथ भी हमेशा हाथी होते हैं। यानी हाथी जो होता है वो अपने तीन चीजों का प्रतीक बताया गया है, सौभाग्य का, समृद्धि का और एक मानसिक दृढ़ता का। इन तीन चीजों का जो है वो बताया गया है। गणपति, ये भी उनका एक नाम है। गणपति का मतलब है शिव के जितने भी गण थे उन सबके जो अधिपति हैं वो हैं गणपति। अब शिव के गण कौन थे? शिव के गण देवता भी थे, दानव भी थे, राक्षस भी थे, प्रेत भी थे, गंधर्व भी थे, यानी जितनी भी तरह की प्रजातियां हैं, जीवन है, वो सब शिव के गण कहलाते हैं। और उन सबके गणपति जो हैं वो अपने विनायक, सिद्धि विनायक हैं। इन सब चीजों को अगर अपन एक साथ जोड़ें तो अपन को क्या समझ में आता है? क्या गणपति वही है जो अपन को दिखाए जा रहे हैं, या गणपति वैज्ञानिक पहलू में टाइम डायमेंशन का वो डायमेंशन है जिसमें सब कुछ अच्छा है?
आप समझे मेरी बात को? नहीं। अब अपन इन पुरानी बातों को जो मैंने बोली है वीडियो में अभी तक, उनको कनेक्ट करते हैं। पार्वती ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, पुरुष का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। यानी कि समय जो है वो प्रकृति की देन है। परब्रह्म का समय से कोई लेन देन नहीं है, परब्रह्म समय से परे हैं। तो वो चीज जो सिर्फ प्रकृति से संबंध रखती है, परब्रह्म से संबंध नहीं रखती है, वो है समय, ठीक है। पहली चीज, यानी प्रकृति ने बनाया है। दूसरी चीज, जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है, यानी कि वो एक भौतिक घटना है, प्रकृति की घटना है, तो समय का वो टाइम फ्रेम जिसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो, उसको बुलाया गया, क्योंकि समय तो था, जब भी तो शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो पाया। तो इसलिए गणपति पहले से मौजूद थे, क्योंकि समय पहले से मौजूद था और उनको आह्वान किया गया। और तीसरी बात अपन बात करते हैं प्रथम पूज्य होने की। हर पूजा के पहले, हर शुभ कार्य के पहले गणपति की पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। और अपन कोई भी शुभ कार्य कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हमारे कार्य निर्विघ्न हो, विघ्नहर्ता हमारे सारे विघ्न हर लें। तो विघ्नहर्ता कौन होता है और प्रथम पूज्य गणपति क्यों है, इन दोनों को अपन एक साथ जोड़ते हैं। अपन हर शुभ कार्य में चाहते हैं कि कोई भी विघ्न नहीं हो, यानी कि समय सब कुछ अच्छा रहे। तो क्या अपन पूजा करके उस टाइम डायमेंशन को, उस टाइम फ्रेम को नहीं आह्वान कर रहे हैं कि इस समय में सब कुछ अच्छा हो, कोई विघ्न नहीं हो, कोई नेगेटिविटी नहीं हो, वो टाइम फ्रेम अपने आसपास हो? क्योंकि जो विघ्न हरता है, जो विघ्न हरते हैं, और विघ्न आपके कौन हरता है? समय हरता है, आपकी शक्ति हरती है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, राम हैं, रावण हैं, असुर हैं, देवता हैं, ये सब कुछ समय तय करता है। जैसे जैसे समय आपकी सोच को बदलता है, वैसे वैसे आपका बिहेवियर बदलता है। तो क्या इसी तरह गणपति का आह्वान इस बात का परिचायक नहीं है कि आप कुछ एक अच्छे समय को बुला रहे हैं, उस अच्छे टाइम डायमेंशन में प्रवेश करना चाह रहे हैं जहां पे सब कुछ शुभ हो? वो सबके गणपति हैं, यानी असुरों के भी, देवताओं के, जो मैंने बात बोली कि आप समय के अनुसार सब बनते हैं। आपके कुछ विचार दानव की तरह भी होते हैं, कुछ देवताओं की तरह भी होते हैं, कुछ ऋषि की तरह भी होते हैं, कुछ असुर की तरह भी होते हैं, लेकिन उन सब के स्वामी कौन है? गणपति, यानी कि समय। समय ही आपको इन सब चीजों के अंदर ढालता है, और जिस चीज को आप सबसे ज्यादा परिवर्तन करते हैं वही आपका व्यक्तित्व बन के निकलता है। यानी आपके व्यक्तित्व बनने में आपके दिमाग को, मानसिक दृढ़ता को कंट्रोल जो करता है वो करता है समय, आपका विजडम। और जिसके प्रति कौन है? गणपति। तो क्या गणपति वाकई में देवता है, या वो टाइम फ्रेम है जिसमें सब कुछ अच्छा है, जो प्रथम पूज्य है, क्योंकि सब कुछ, सब काम अच्छे हो, टाइम फ्रेम अच्छा हो तो अपन आगे बढ़े, जो सिर्फ प्रकृति के साथ हैं? जी हाँ, मेरे हिसाब से गणपति जो हैं वो अपने पूज्य देवता, पूज्य भगवान, अपने आदर्श, अपने श्रद्धा के प्रतीक तो हैं ही सही, साथ में शायद वैज्ञानिक पहलू में वो टाइम फ्रेम है यूनिवर्स के अंदर, प्रकृति के अंदर, जिसके अंदर सब कुछ शुभ है। जब तो उनके पुत्र का नाम शुभ लाभ है, उनकी पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। इसके आगे के भी और वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। बहुत जल्दी हम हाजिर हो रहे हैं हमारी एक पूरी सीरीज लेकर, जिसका नाम है रोम रोम में राम। जी हाँ, रोम रोम में राम, हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इनके वैज्ञानिक पहलुओं को, जैसे मैंने गणपति के बारे में आज वैज्ञानिक पहलू की बात करी, मेरा पुराना वीडियो है दिवाली के ऊपर, इसमें मैंने दिवाली का वैज्ञानिक महत्व बताया था, आप देखिएगा जरूर, मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो अभी भी। ऐसे ही रामचरितमानस का वैज्ञानिक पहलू मेरी नज़र में क्या है, मैं उसको कैसे देख पाता हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहीं पर ही मैं अपने शब्दों को आराम देता हूँ, और एक बार पुनः गणपति चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गंग गणपते नमः। कहे